जय श्री कृष्णा। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल पर ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक है, और ये श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। कुरुक्षेत्र जो है उसमें देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी और इस धर्म में कार्य होने के कारण ये तपस्या भूमि बन गई थी। इस कारण यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। यहाँ पर प्राणी जो भी पवित्र कर्म करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। इस तरह उनके लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके ही सबकी सम्मति लेकर युद्ध के लिए ये कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई थी। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र जो है वो जमीन को लेकर लड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को अपनी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए इस कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। इस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पद से मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म के सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के बड़े भाई होने के कारण पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ माम कहा पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति उनमें मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे,
पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए इस श्लोक में मामका और पांडुपुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घर में, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने देश में संप्रदायों और द्वैधी भाव से न बटे और ये भाव रखे कि सब एक ही हैं और सबसे प्रेम, स्नेह और प्यार से मिले। इस पहले श्लोक से मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इससे राग द्वेष पैदा हुए और इसी के कारण लड़ाई हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए इस राग द्वेष का फल ये हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। इस श्लोक से ही अब धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप स्टार्ट हुआ है और अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देंगे।